नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयरों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 और बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन पार्टों को जरूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को जीके जीएस व साइंस संबंधित सारे प्रश्नों की तैयारी होती रहेगी। और मैं डेली एक पार्ट बनाकर डालता हूँ 50 प्रश्नों का, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और डेली के वीडियो ज़रूर देखें। जिन बच्चों का एनटीपीसी और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं आरआरबी असम का जो 31 मार्च 2016 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय नोट में कितनी भाषाएं इंगित हैं? तो आंसर हो जाएगा 17 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न था, जलीकट्टू खेल किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज के लिए। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हेल्प मेनू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F1 बटन का। अगला प्रश्न था, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में दी गई थी। अगला प्रश्न था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ईटानगर। अगला प्रश्न था, ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोला एडम्स। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला था, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, सचिन के पहले टेस्ट 1989 में किस देश के विरुद्ध खेला था? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में सचिन ने पहला टेस्ट मैच खेला था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न था, प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न था, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा बंगलौर में। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न, गांधी इरविन फैक्ट कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न था, ASCII का पूर्ण अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आंसर होगा 78%। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न था, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किस शहर में मारा गया था? तो आंसर हो जाएगा एबटाबाद शहर में इसे मारा गया था। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, आईएमओ का विस्तारित रूप होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वेब पेज का लेखन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका लेखन HTML के द्वारा किया जाता है। अगला था, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला प्रश्न है, नासा किस देश में स्थित है या कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में स्थित है, जो अमेरिका में है। अगला, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, डायलिसिस से किस अंग का उपचार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका किडनी अंग का उपचार करते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में निहित है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न था, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रमा 1 किस वर्ष में छोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 2008 में चंद्रयान 1 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न था, प्रोस्टेट किस प्रकार की है? तो आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार है। अगला था, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 256 कॉलम होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आंसर होगा 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, नीला लाइट लाल रंग के किस कारण काला हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग से काला हो जाता है। अगला प्रश्न था, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूविज्ञान कहते हैं। अगला था, स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्षित वर्ष क्या था? तो आंसर हो जाएगा 2019 तक। अगला प्रश्न, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आंसर होगा सर एडविन लुटियन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, अशोक जो सम्राट थे का संबंध किस वंश से था? तो आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। अगला प्रश्न, कोरिया की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा वॉन।
अगला प्रश्न था, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी से। अगला था, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला, जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। अगला प्रश्न है, केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, किस तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वोल्टेज कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1.524 मीटर होती है। अगला प्रश्न था, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन था? तो आंसर हो जाएगा एप्पल 1981 में जिसे छोड़ा गया था। अगला, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा विलीस कैरियर के द्वारा किया गया था। अगला था, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। और अगला था, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा डिगबोई में जो असम में स्थित है। अगला, भारत में श्वेत रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कच्छ के रण को कहते हैं। और अगला, किडनी स्टोन का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये थे आज के पार्ट 4 में 50 जीके जीएस व साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे द्वारा डेली 50 जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों के पार्ट वाइज वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।